आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत में मापसा तुंग ग्लेशियर से निकलती है और फिर यह नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल से या उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बिहार पहुंचती है। बिहार में बलिया और छपरा ज़िले के बीच में यह गंगा नदी से मिल जाती है। ये जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में गोंडा ज़िले से आगे सरयू नाम से जाना जाता है। इसके बाद शारदा नदी। शारदा नदी का जो उद्गम है वह उत्तराखंड में पिथौरागढ़ ज़िले से है। पिथौरागढ़ ज़िले से निकल करके यह नेपाल पहुंचती है। नेपाल में इसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। फिर यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में इसको शारदा नदी कहते हैं। यह शारदा नदी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी ज़िले में बहराम घाट नामक स्थान पर घाघरा नदी से मिल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे महानदी को। महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप धमतरी ज़िले में स्थित सिहावा नामक पर्वत से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होते हुए यहाँ उड़ीसा में पहुँचती है। उड़ीसा में बहती हुई यह कटक के समीप बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। इसके बाद हम कृष्णा नदी को देखेंगे। यह कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उसमें से निकली है। पश्चिमी घाट के पर्वत में एक स्थान है महाबलेश्वर, और ये महाबलेश्वर जो स्थान है यह महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नामक स्थान से कृष्णा नदी निकलती है। फिर महाराष्ट्र से होते हुए ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। यह है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी यह तुंग और भद्रा, यह तुंग नदी है और ये जो छोटी सी नदी है ये भद्रा नदी है। तुंग और भद्रा नदियाँ जब मिलती हैं आपस में तब इसका नाम पड़ जाता है तुंगभद्रा नदी। ये जो तुंग और भद्रा नदियाँ हैं यह भी पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलती हैं। कर्नाटक से निकलती हैं और फिर ये है शिमोगा नामक स्थान पर। ये जो नदी है तुंग है और ये भद्रा नदी है। ये दोनों नदियाँ शिमोगा नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं तब इसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा नदी। और ये तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश में आती है और आंध्र प्रदेश में महबूबपुर ज़िले में कृष्णा नदी से मिल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी भी एक पश्चिमी घाट से निकलने वाली एक नदी है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट का एक छोटा सा पर्वत है ब्रह्मगिरी, वहाँ से निकलती है। ब्रह्मगिरी जो पर्वत है वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो इस प्रकार कर्नाटक से यह कावेरी नदी निकलती है और एक कावेरी नदी कर्नाटक से बहती हुई तमिलनाडु पहुंचती है और तमिलनाडु में फिर यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद हम माही नदी को देखेंगे। माही नदी का जन्म मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अरब सागर से मिल जाती है। माही नदी यह एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर ज़िले में अरावली पर्वतमाला से होता है और यह राजस्थान से प्रवाहित होते हुए
गुजरात पहुंचती है और गुजरात में यह नदी भी खंभात की खाड़ी में अरब सागर से मिल जाती है।